तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। मागा मपदा मागा रे सारे मापा मगा रे निसा। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। मागा मपदा मागा रे सारे मापा मगा रे निसा।
समी है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। हमारे बीच आज शैली बहन है जो कि अंबाला से ज्वाइन कर रही हैं। ये शिपिंग टूरिज्म एंड एविएशन विंग में है। एंड जैसे कि डिसाइड हुआ था कि इस बार एनुअल मीटिंग में भी कि कुछ हम प्रोग्राम करेंगे होटेलियर्स के रिलेटेड अमृतसर में, तो शैली बहन को अमृतसर सेंटर से इनविटेशन गया है कि कुछ हमें अंबाला के बारे में, अपने बारे में बताएं, और प्लस ये टूरिज्म और होटेलियर्स की बीटिंग की सेवा अमृतसर में कैसे हो सकती है, इसके बारे में भी शैली बहन अभी हमें आपको सबको बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अमृतसर के दैवी परिवार को मैं शैली बहन अंबाला से आज आप सभी को मिल रही हूँ। ये भी साइंस ने बहुत सुंदर साधन हम सभी को दिए हैं, जो हम दूर बैठे भी आपस में मुलाकात कर सकते हैं, आपसी विचारों की और सेवाओं की लेन देन करके बहुत सुंदर आगे प्लान्स बना सकते हैं। तो जैसे कि साहिल भाई ने बताया कि शरीर का नाम शैली है और पिछले 30 वर्षों से, बहुत बचपन से ही बाबा के ज्ञान में आए, पूरे परिवार सहित चले। मेरी एक लौकिक बड़ी बहन है, वो भी राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रही है और मैं पिछले 23 वर्षों से अंबाला में हूँ। वैसे लौकिक में महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन बाबा ने जैसे एक विश्व, एक परिवार बनाते हुए जहाँ भी सेवा दी, खास आदरणीय प्रकाश मुनि दादी जी ने टीचर्स ट्रेनिंग के बाद मुझे अंबाला में आदरणीय कृष्णा दीदी जी के पास भेजा और तब से मैं अंबाला के मेन सेंटर पर ही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही इस तरह की कुछ सेवाएं थी जिसके लिए जिम्मेवारी बाबा ने और दीदी जी ने मुझे देनी थी। तो शुरू से लेकर यहाँ ही रहना हुआ और बड़ों के सानिध्य में पलते कृष्णा दीदी जी, आशा दीदी जी, जो दोनों ही साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए यज्ञ के बहुत पुराने रतन हैं, उनके साथ रहते बहुत कुछ सीखने को मिला। और अंबाला भी आप सभी जानते हैं, अमृतसर के साथ साथ ही जानकी दादी जी के द्वारा अंबाला की सेवा केंद्र की स्थापना हुई और यज्ञ के पहले 9 सेंटर्स में से जैसे अमृतसर है, ऐसे ही अंबाला भी रहा। बहुत सारी दादियों का आना जाना यहाँ रहा। मम्मा 2-2 महीने यहाँ आकर रहते थे। ब्रह्मा बाबा 2 बार आए हुए हैं अंबाला। तो यज्ञ इतिहास में भी अंबाला का बहुत नाम है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मम्मा बाबा की और दादियों की कर्म भूमि जो रही, ऐसे स्थान पर बाबा ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। और यहाँ से बहुत सुंदर सेवाएं जो चली, बहुत सारे पंजाब जोन के जो सेंटर्स हैं
जो अंबाला के कनेक्शंस में खुलते गए और आज इंडिपेंडेंटली अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 200 से भी अधिक समर्पित आत्माएं वारिस यहाँ से निकले हैं, जो आज पूरे देश में और कई विदेश में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये भूमि भी ऐसी वरदान भूमि है, बाबा की विशेष नजर इस भूमि पर है। और जब से समर्पित जीवन में हम आए, बाबा ने बहुत अलग अलग सेवाओं के चांस दिए, जैसे खास सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के अंतर्गत भारत के लगभग 17-18 स्टेट्स में जाना हुआ। वो अलग अलग सेवाएं करते हुए अमृतसर में भी मैं 2 बार आई हूँ। इन्हीं सेवाओं के अंतर्गत बीएसएफ का सेवा मिली थी, तो उसके लिए, और एक बार मेगा प्रोग्राम था अमृतसर में, तब भी आना हुआ था। तो अमृतसर भी अपने आप में बहुत विशेष भूमि है चंद्रमणि दादी की, और बहुत सारे विशेष रत्नों की जहाँ पालना मिलती रही है। तो आज जो विशेष आप सबसे मिलना हो रहा है, शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग, जो हमारी 20 विंग्स में से एक छोटा सा विंग है। छोटा सा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका स्कोप जो है अभी तक जो रहा, मेनली फोकस रहा इसका शिपिंग और एविएशन पे। तो वो हर जगह वो स्कोप नहीं होता है, इसलिए कईयों को ऐसा लगता था, मेरे सहित, कि ये हमारे आउट ऑफ रीच विंग है, इसकी सेवाएं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समझ में आता गया, तो पिछले 2 वर्ष पहले मैं प्रॉपरली इस विंग के साथ जुड़ी। जैसे कि हम सभी अभी जानते हैं कि भारत सरकार टूरिज्म को काफी प्रमोट कर रही है। मतलब पूरे भारत भर में जितनी सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उन टूरिस्ट प्लेसेस का नवीनीकरण करना, उसमें जो भी सुविधाएं टूरिस्ट लोगों को चाहिए होती है वो प्रोवाइड करना, चाहे वो रोड्स, सड़कें बनाने से लेकर होटल्स, धर्मशाला और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो जो आवश्यकताएं होती है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, उसके लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है पिछले 3-4 वर्षों से। और क्योंकि हमारा यह विंग शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म है, तो शिपिंग माना आता है कि जिसमें मर्चेंट नेवी है, और शिपिंग माना लॉजिस्टिक आता है, सारा बड़े बड़े कंटेनर्स आदि जो जाते हैं वो भी हर बड़े शहर में होते हैं, तो उन लॉजिस्टिक वालों की हम सेवाएं कर सकते हैं। इसी तरह से एविएशन माना एयरपोर्ट, तो अमृतसर में जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज की हम सेवाएं कर सकते हैं, चाहे उनका ग्राउंड स्टाफ है, क्योंकि ये कहने को सिर्फ एयरपोर्ट होता है, लेकिन उससे जुड़े हुई बहुत सारी ऐसी अलग अलग कैटेगरीज होती है, उनकी हम सेवा कर सकते हैं। उसमें पायलट्स है, एयर होस्टेसेस है, ग्राउंड स्टाफ है, पासपोर्ट ऑफिस है, उन सब की सेवा हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। और फिर रहता है टूरिज्म, पर्यटन का जो क्षेत्र है। अमृतसर अपने आप में हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाला शहर है, गुरुओं की नगरी है, और वहां पर हर साल आने वाले पर्यटक लाखों के अंदाज में, और उन पर्यटकों को, उन टूरिस्ट को जो सुविधाएं देने वाले होटल्स आदि है वो भी बहुत सारे हैं। और न सिर्फ हम अमृतसर की बात करें, लेकिन अमृतसर के जो कनेक्शन के जो सारे सेंटर्स हैं वो भी काफी सारे हिल स्टेशन हैं, और हिल स्टेशन माना अगेन टूरिस्ट प्लेसेस। तो हमारे पास खास अमृतसर की ही अगर हम बात करें, पूरे पंजाब में तो है ही है, लेकिन खास अमृतसर और कनेक्शन के सेंटर्स के लिए हमें इस विंग की सेवाएं करने का बहुत अच्छा स्कोप है कि किस तरह से हम उस टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों को मिले, टूरिस्ट गाइड्स को मिले, या टूरिस्ट जो आते हैं उनकी सेवा करें। और खासकर जो होटल्स हैं, मैं समझती हूँ अपनी क्लास में भी कुछ ऐसे भाई बहने होंगे जो होटल्स के ओनर हैं, या आपकी फैमिली में, आपके क्लोज रिलेटिव्स में कोई ना कोई होटल्स के ओनर हो सकते हैं। तो उनकी सेवाएं कैसे करें, चाहे संगठित रूप में, चाहे एक होटल में जाकर उनके स्टाफ की हम सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सुंदर सेवाओं की प्लानिंग की जा सकती है। अब आप कहेंगे कि हम सेवा करेंगे, माना क्या सेवा करेंगे? हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं
कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। दुनिया में भी कहा जाता है कि जो बिछड़ी हुई संतान को अपने माँ बाप से मिलाता है, ये बहुत अच्छा पुण्य का काम होता है। और हम तो आत्माओं को उनके सच्चे माता पिता बाबा से मिला रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन क्योंकि हम खास टूरिज्म को फोकस करके ये सेवा करेंगे, इंटेंशन हमारा पर्पस तो वही रहेगा, आत्माओं का मिलन परमात्मा से कराना, लेकिन सेवा करने की विधि अलग अलग तरीके से हो सकती है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, या होटल मैनेजर्स हैं, होटल ओनर्स हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, या जैसे एयरपोर्ट की मैंने बात की, तो उनके लिए अलग अलग टॉपिक्स बनाए गए हैं। उनके फील्ड के अकॉर्डिंग उनको किस चीज की जरूरत है, वो चीज हम बाबा के ज्ञान में से निकाल कर उनको देंगे। तो जैसे शिपिंग है, शिपिंग वालों के लिए एक बहुत सुंदर पूरा थीम बनाया गया है, एविएशन वालों के लिए अलग बनाया गया है, और टूरिज्म वालों के लिए अलग बनाया गया है। और उस अलग अलग थीम के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक्स लेकर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जैसे मैं आप सबको अगर सुनाऊं तो हमारे जो विंग्स अलग अलग ये जो सेक्टर्स बने हुए हैं, एक ही विंग के अंतर्गत ये जो 3 सेक्टर्स, इसमें जो फर्स्ट सेक्टर है हमारा शिपिंग विंग, शिपिंग जो सेक्टर है उसके लिए टॉपिक लिया गया है फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ प्रेजेंट टाइम्स। तो चैलेंजेस हम सबके सामने हैं वैसे तो, लेकिन शिपिंग माना मेनली वो जो समुद्र में सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। हमारे पास मर्चेंट नेवी के बहुत सारे, मैं देखती हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपोजर अपने आप को नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी सेवा यहाँ ग्राउंड पे नहीं होती है। लेकिन जब वो होते हैं यहाँ पर तो 3-3 महीने भी होते हैं, और बाद में अगर वो जाते हैं अपने शिप अपनी क्रूज पर, तो वहां पर वो 3 महीने 6 महीने भी बाहर रहते। तो किस तरह से हम उनकी यहाँ होते हुए या उनके थ्रू फिर उनके क्रूज उनके शिप पर सेवा कर सकते हैं, उसके लिए ये एक अम्ब्रेला थीम ली गई है। उसके अंतर्गत फिर अलग अलग टॉपिक्स लिए जा सकते हैं। सिमिलरली जो एयरपोर्ट है, एविएशन के अंतर्गत हमें सेवा लेनी है, जो है कि फाइंडिंग योर कंपास ऑफ लाइफ। उनको दिशा दिखानी है हमें कि कौन सी दिशा में हमने अपने जीवन को लेकर जाना है। और ऐसे ही टूरिज्म के लिए जो थीम लिया गया है वो है उदय। तो उदय के अंतर्गत टूरिज्म की सेवाएं चलती है। फिर हर वर्ष जैसे बाकी विंग्स का हम देखते हैं, या अपनी ओवरऑल सेवाओं के लिए भी हम एक एनुअल थीम हमेशा फाइनल करते हैं। तो अभी भी जैसे जो एनुअल मीटिंग में अमृतसर के भाई बहने या दीदी गए होंगे तो आकर सुनाया होगा कि इस वर्ष जो हमारी पूरे वर्ष की सेवाओं की थीम है वो है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, ये इस वर्ष का थीम लिया गया है। ये है हमारा पूरी संस्था का स्वोन्नति और सेवाओं के लिए पूरे वर्ष का थीम। सिमिलरली हर विंग भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो सैट विंग के अंतर्गत शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म, इसको हम शॉर्ट में सैट विंग कहेंगे। तो सैट विंग के अंतर्गत जो थीम पिछले 2 साल से चल रहा है वो है मेरा देश मेरी शान, मेरी संस्कृति मेरी पहचान। तो अब बात आती है कि हम कैसे टूरिज्म को सपोर्ट करेंगे या किस इंटेंशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सरकार जो है वो टूरिज्म के प्लेसेस को प्रमोट कर रही है। जैसे अयोध्या का हमने अभी सुना, सभी ने समाचार देखा, अयोध्या मंदिर बना, लेकिन उस मंदिर के साथ साथ करोड़ों अरबों का बजट वहां की सड़कों को ठीक करने में, उस अयोध्या पूरे नगरी को सुंदर बनाने में, और वहां की 7 स्टार होटल्स तक बन चुके हैं वहां पर, ताकि जो भी टूरिस्ट जिस भी कैटेगरी के वहां जा रहे हैं उनको वो सुविधा मिल सके। सिमिलरली अयोध्या है, ऐसे ही अन्य जो शहर है, तो टूरिज्म प्लेसेस को उसको साफ सुथरा बनाना, उसका मतलब ब्यूटिफिकेशन करना,
वहाँ की सुविधाएं देना, ये सरकार का। अब हमारी है स्पिरिचुअल सर्विसेज, रूहानी सेवाएं हैं हमारी। तो हम स्थानों को प्रमोट नहीं करेंगे, स्थान पर तो हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेकिन हम भारत की कल्चर, टूरिज्म के अंतर्गत ही कल्चर आता। तो भारत की जो कल्चर है, माना अगर हम अपनी ईश्वरीय भाषा में अगर बात करें, तो भारत की जो आदि सनातन संस्कृति है, बाबा ने जो हमें मूल्य सिखाए हैं, जो देवताओं के जीवन में नेचुरल रूप में थे, और उसी को भारतीय संस्कृति हम कहते हैं। तो उसी संस्कृति को दोबारा से वापस लाना है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम इसमें बनाते हैं, जिसमें जैसे जो कोई हेरिटेज प्लेसेस, ऐतिहासिक महत्व वाला, धार्मिक महत्व वाला कोई स्थान है, जैसे अमृतसर में जालियांवाला बाग है, वो ऐतिहासिक महत्व वाला है। अटारी बॉर्डर है, पूरे देश के हिसाब से महत्व वाला है। या अपना अमृतसर जो हरमंदिर साहब है, गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल, वो हमारे धार्मिक महत्व वाला है। तो उन स्थानों पर जाकर हम विशेष वहां जाने के लिए शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, वहां बैठकर मातृभूमि के लिए योग कर सकते हैं, मातृभूमि के लिए प्रतिज्ञा पत्र भरवाए जा सकते हैं लोगों से। एक बहुत सुंदर और प्रोग्राम है मेरी संस्कृति मेरी पहचान के अंतर्गत, कि भारत के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्य जो है भारत के, उनकी अलग अलग वेशभूषाएं, ड्रेसिंग स्टाइल हर एक का अलग अलग है। तो हम इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स आकर एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करें। कि पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप वैसी ड्रेस पहनेंगे, आप गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बंगाल को, महाराष्ट्र को, या साउथ के किसी स्टेट को कर रहे हैं तो वैसी ड्रेस में आएंगे, उस कल्चर की इंपॉर्टेंस बताएंगे, और उसमें कौन सी वैल्यू हमें सीखने को मिलती है ये बताया जाएगा। इसमें हम अलग अलग स्कूल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ले सकते हैं, टूरिज्म के सेक्टर वाले किसी विशेष अथॉरिटी को हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी होटल में ये प्रोग्राम कर सकते हैं, और अपने बीकेज ही अलग अलग ड्रेसेस में वहां परफॉर्म कर सकते हैं। और एंड में हम आते हैं कि ये तो सारी प्रेजेंटली भारत की अलग अलग कल्चर है, बट हमारी ओरिजिनल कल्चर क्या है, भारत की जो सनातन संस्कृति है वो क्या है। तो उसमें हम लक्ष्मी नारायण और देवी देवताओं को सामने लाए। तो इससे क्या होता है कि बहुत नवीनता भरा ये प्रोग्राम बन जाता है, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से रमणीकता भी है, इंटरेस्ट से लोग देखते भी हैं, और एक्चुअल मैसेज जो हमें देना है कि हम देवता थे और फिर से हमें देवता बनना है, वो चीज हम लोगों को दे सकते हैं। तो नए तरीके से ये डिजाइन किए गए प्रोजेक्ट्स हैं सारे। और एक और प्रोजेक्ट लिया गया है नमस्ते। भारत की संस्कृति को हम प्रमोट कर रहे हैं ना, तो भारतीय संस्कृति तो नमस्ते के बिना अधूरी है। हम जब भी किसी को मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, किसी को विदाई देते हैं, थैंक यू करते हैं, तो हम हाथ जोड़ते हैं। तो ये हाथ जोड़ना, नमस्ते करना, लेकिन आजकल के बच्चे, न्यू जनरेशन्स जो है, उनको ये हाथ जोड़ना नहीं आता, वो हाय हेलो करते हैं। तो ये नमस्ते की कल्चर को फिर से प्रमोट करना, ये भी एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट लिया गया है। मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी, आप सभी देखें। इसमें बाबा भी हम सभी को रोज नमस्ते करते हैं ना, हम सभी रोज मुरली में खुद भगवान से नमस्ते सुनते भी हैं और उनको नमस्ते करते भी हैं। तो जस्ट अ मिनट। हम देखेंगे इस वीडियो में अपनी सभी दादियाँ और जो भी सभी बड़े महारथी हैं, वो सभी ही नमस्ते कर रहे हैं। बड़े बड़े वीआईपी से भी दादी आदि मिल रहे हैं।
देख पा रहे हैं स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी। ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमें नमस्ते प्रोजेक्ट के बारे में बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है। लेकिन नमस्ते में जो न, म, स, त उसके साथ जो वैल्यूज जुड़े हुए हैं, फिर उस वैल्यूज को लेकर जो हम वर्कशॉप करवा सकते हैं, डिफरेंट फनी एक्टिविटीज, लर्निंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास उसकी सेवा का बहुत अच्छा स्कोप है। तो आज जो आप सभी से हम मिल रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि अमृतसर में ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं हो रही है, लेकिन टूरिज्म की जो सेवाएं हैं, सैटविंग की जो सेवाएं हैं, एयरपोर्ट एंड टूरिज्म की, तो उसको हम विशेष रूप से बढ़ाना अगर चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग रखी गई है मधुबन में, मानसरोवर। तो 8 से 12 जून वो ट्रेनिंग है। तो कोई भी जो हमारी सेंटर की जो समर्पित दीदियां हैं, या इस विंग से, इस फील्ड से जुड़े हुए जो भाई या माताएं हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं मानसरोवर की ट्रेनिंग में। और दूसरा, हमारी बात हुई थी कमलेश दीदी जो इस विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनसे और फिर साहिल भाई से जब बात हुई, तो हमारे ये विचार निकला कि हम अमृतसर जो अपना सब जोन है, तो उसके अंतर्गत सर्कल के सभी सेंटर्स के लिए भी अमृतसर के ही मेन सेंटर पर हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते, क्योंकि मधुबन तो सभी का पहुंचना नहीं पॉसिबल हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि कुछ एक भाई बहनें तो जरूर जाए मधुबन,
रिप्रेजेंट करने के लिए कि अमृतसर से हम आए हैं, सो दैट कि जब हम अमृतसर में ट्रेनिंग करेंगे तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया होगा क्या तैयारी करनी है और क्या क्या होगा ट्रेनिंग में। कुछ एक भाई बहनें तो जरूर जाए वहां पर, कोई दीदी और जो भाई जा सकते हैं। और फिर जब हम अमृतसर में ट्रेनिंग करवाएंगे तो खुद कमलेश दीदी भी आएंगे, दो तीन और फैकल्टीज होंगे जो ऑलरेडी इन सेवाओं में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो वो आएंगे और वो प्रॉपर एक एक प्रोजेक्ट को लेकर कि किस तरह से करना है, अप्रोच कैसे करना है, किस तरह का किस लेवल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग विद कंटेंट्स विद मटेरियल हम सबको देंगे। क्या एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं, या किन किन लोगों से हम मिले, प्रोग्राम कैसे लेना है, मतलब टोटल जो एक सेवा की विधि है वो सारी एक्सप्लेन की जाए। तो वो ट्रेनिंग तो दीदी आपस में बैठ कर आप बाकी बहनों से राय सलाह करके ट्रेनिंग की वो डेट कर सकते हैं फिक्स। वैसे हमने सितंबर में पंजाब जोन के लिए पानीपत में भी ट्रेनिंग रखी है, तो एक ट्रेनिंग तो वो होगी। फिर भी अगर अमृतसर का हम अलग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो सितंबर में जब वो टीम आनी ही है सेट विंग की पानीपत में, तो हम उनके आसपास भी ले सकते हैं या अलग से भी प्लान किया जा सकता है। वो फिर दीदी से मैं अलग से भी बात कर लूंगी। तो दीदी जैसे कहेंगे आपस में राय सलाह करके जैसे आप फाइनल बताएंगे वैसे हम कर सकते हैं। और बाकी मैं अभी चाहूंगी कि अगर आप जो सुन रहे हैं सब, आपका कोई प्रश्न है जो मैं अभी मतलब इस शॉर्ट पीरियड में अगर मैं रेस्पॉन्स दे सकूं तो मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगी। किसी का कोई प्रश्न हो इसे विंग या सेवाओं से रिलेटेड? पूछना चाहेंगे कोई कुछ? आई थिंक वो काफी क्लियर है शैली अच्छा बहन। अब जी। जब आप लोग ट्रेनिंग करेंगे उस वक्त और हाँ, बाद में उसमें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये तो बाद में भी जरूर। अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो दोबारा भी पूछ सकते हैं आप सब आपसे। हाँ जी, जरूर पूछ सकते हैं। सो फिर अभी हम कंक्लूड कर लेते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये एक सेवाओं की नई शुरुआत होगी, नए पर्सपेक्टिव के साथ, नए लोगों की सेवा जो शायद अभी तक अनटच रहा है। तो उस वर्ग की हम सेवाएं करेंगे ताकि बाबा का कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो कहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये ज्ञान हमारे लिए भी है। तो उनको भी बाबा का वर्षा मिले, वो भी बाबा के वर्षे के अधिकारी बने और हमारे परिवार और वृद्धि को पाए। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। सो आप सभी को पेशेंटली सुनने के लिए, इतना प्यार, इतना आपकी जो गुड वाइब्स मैं फील कर रही हूँ दूर बैठे भी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शैली बहन जी, शांति पोपली जी। ओम शांति। शैली बहन जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से विचार सागर मंथन करके जो अपने विचार इस सेट के शिपिंग टूर एविएशन और टूरिज्म के बारे में इन्होंने अपने विचार पर बताए, हमारे सामने रखे। बहुत ही सराहनीय है और इसमें इन्होंने बहुत काम भी किया है। जैसे मैंने कहा कि मंथन करके ही सारा कुछ इन्होंने अपने बताए विचार। तो हम भी यही चाहते हैं कि किस प्रकार से ये सेवा जो है इस सेक्टर में भी की जाए। जहाँ पे सवाल है गोल्डन टेम्पल का, जलियांवाला बाग का, बॉर्डर का, वहाँ पे हम जाते ही रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी सेवा की भी हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से बहन जी बता रहे हैं कि विशेष विधि अब जो है वो कैसे अपनाई जाए, तो उसके लिए हम
अपने जो बहन जी ने कहा है कि मानसरोवर में रखी गई ट्रेनिंग और यहाँ पे भी रखेंगे हम। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं शैली बहन जी के। और जैसे उन्होंने कहा कि कमलेश बहन जी भी आएंगे, तो उसके लिए हम जैसे भी प्रोग्राम बनेगा उस प्रोग्राम में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ये मैं अमृतसर की तरफ से और जो भी कनेक्टेड सेंटर हैं उसकी तरफ से आश्वासन देता हूँ। बाकी हम जैसे भी आप कहेंगे उस अनुसार सेवा को कैसे बढ़ोतरी दी जाए, क्योंकि या आप कैसे कहें नेग्लेक्टेड रहा है ये एस्पेक्ट, लेकिन ये नेग्लेक्टेड नहीं रहा है। मेरा अपना विचार तो यही है कि हम कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन जैसे विधि बता रहे हैं बहन जी, तो किस प्रकार से कई दफा हमें रिस्पांस पॉजिटिव मिलता नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा है कि विधि बताएंगे तो उस विधि के अनुसार बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। उसकी हम जो है खुशी है कि भाई हमें हम आएंगे ये। तो अभी इसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने विशाल तरीके से इन्होंने अपने विचार रखे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपका भी धन्यवाद। लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा